नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज अपन बीए पार्ट तृतीय में मैंने जैसे आपको कल बताया था पानीपत का तृतीय युद्ध, ये अपने पेपर फर्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें यूनिट फर्स्ट में अपना प्रथम टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, युद्ध की घटना और युद्ध के क्या परिणाम निकले और का मराठा के पतन के क्या कारण रहे, ये अपने सिलेबस में है। अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तीसरा निर्णायक युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। वैसे तो मराठों तथा अब्दाली का संघर्ष 1757 ईस्वी में ही प्रारंभ हो चुका था, जब अब्दाली ने दिल्ली में लूटमार की, आगरा आदि प्रदेशों को लूटा, वह वापस काबुल चला गया। इस समाचार को पाकर पेशवा बाजीराव ने रघुजी भोसले के नेतृत्व में एक सेना दिल्ली भेजी। रघुजी ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट अहमद शाह को गद्दी से उतार दिया। उसके स्थान पर आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट बना दिया। नया मुगल सम्राट वास्तव में मराठों के हाथ की कठपुतली था। इसके बाद रघुजी ने पंजाब पर आक्रमण करके वहां से अफगानों को भगा दिया, वहां पर अपना मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया। सन 1759 ईस्वी में अब्दाली ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। इस समय सिंधिया की मृत्यु हो जाने के कारण मराठा शक्ति दुर्बल हो गई। अब पेशवा ने उसके स्थान पर सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में एक सेना दिल्ली की ओर भेजी। सदाशिव भाऊ बड़ा वीर, कुशल, योग्य योद्धा था। उसने उदयगिरी के युद्ध में निजाम को पराजित करके अपार ख्याति प्राप्त की थी। सदाशिव भाऊ ने शीघ्र ही दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, परंतु वर्षा ऋतु के आने के कारण वह दो आप पर अधिकार करने में सफल न हो सका। भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों की सहायता की और भाऊ को परामर्श दिया कि वह अफगानों के विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करें। ऐसा विद्यार्थियों सजेस्ट करने का कारण ये था कि छापामार युद्ध प्रणाली ही सक्सेस थी, परंतु भाऊ ने उसका परामर्श स्वीकार नहीं किया। शीघ्र ही पंजाब की ओर रवाना हो गया। मराठों ने अलीगढ़ को जीत लिया। सरहिंद पर अधिकार करके अब्दाली के रसद मार्ग को काटने की योजना बनाई, परंतु भाऊ इस कार्य को अंजाम न दे सका। यही मराठों की पराजय का प्रथम विद्यार्थियों कारण बना। मराठा सेना पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध स्थल तक पहुंच गई। कहने का मतलब ये कि युद्ध होना लगभग तय हो चुका था विद्यार्थियों। अब्दाली भी 40,000 घुड़सवार, 35,000 पैदल सैनिकों के साथ युद्ध स्थल पर पहुंच चुका था। दोनों पक्षों की सेनाएं 2 माह तक आमने सामने डटी रहीं। छुटपुट मुठभेड़ चलती रही। इसी बीच भाऊ का दाहिना हाथ यशवंत राव मारा गया, जिससे भाऊ का उत्साह कमजोर हो गया। अब्दाली ने भाऊ की सेना का रसद मार्ग काट दिया, जिससे मराठा सैनिक भूख से पीड़ित हो गए। अंत में विवश होकर भाऊ ने अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य 14 जनवरी 1761
61 ईस्वी को भीषण युद्ध प्रारंभ होता है। भाऊ की तुलना में अब्दाली की सेना अधिक थी। भाऊ ने अपनी परंपरागत छापामार युद्ध प्रणाली छोड़कर यूरोपियन युद्ध प्रणाली अपनाई, जिसके विषय में वाकई उन्हें ज्ञान न था। ज्ञान न होने के कारण युद्ध में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। विद्यार्थियों, इस बात को नोट करना। भाऊ ने रणभूमि में अपने शक्तिशाली तोपखाने का प्रयोग किया, जिसका संचालन इब्राहिम गारदी कर रहा था। गारदी और भाऊ के नेतृत्व में मराठों ने अब्दाली की सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया, परंतु दाहिनी ओर से, जिसका नेतृत्व मल्हार राव होलकर के हाथ में था, उसने युद्ध में विशेष रुचि दिखाई ही नहीं। इसी बीच पेशवा का पुत्र विश्वासराव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। विश्वासराव की मृत्यु से भाऊ अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और शत्रुओं के ऊपर बिना सोचे समझे टूट पड़ा। इस अति उत्साहित होकर जो कार्य किया गया, विद्यार्थियों, ये मराठों के पतन का एक कारण था। विश्वासराव की शीघ्र ही ईरानियों ने इसे चारों तरफ से घेर कर मार डाला। भाऊ के मरते ही मराठा सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे। अब्दाली की सेना ने भागती हुई सेना का पीछा किया। बहुत से मराठा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में असंख्य मराठा सैनिक मारे गए। सर देसाई के अनुसार मराठा में ऐसा कोई भी घर नहीं बचा था जिसका कोई न कोई व्यक्ति इस युद्ध में मारा न गया हो। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध ने मराठों की रीढ़ तोड़ दी। मराठों का एक वंश ही इस युद्ध में समाप्त हो गया। पेशवा को इस युद्ध का आंशिक समाचार मिल चुका था और वह उत्तर की ओर सेना लेकर चल पड़ा। मार्ग में ही एक व्यापारी ने उसे इस युद्ध के परिणाम की सूचना देते हुए कहा कि 2 मोती जल में विलीन हो गए, 22 मोहरें नष्ट हो गई, चांदी और तांबे की कीमती हानि हुई, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस सूचना से बाजीराव को गहरा धक्का लगा। पूना लौटने के कुछ समय बाद ही हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि मराठों की पानीपत के तृतीय युद्ध में भयंकर हार हुई। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक है पानीपत के युद्ध के परिणाम। पानीपत के युद्ध के परिणाम मराठों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुए। इस युद्ध ने मराठा शक्ति व गौरव, जो उस समय तक भारत का भविष्य बने हुए थे, उसको नष्ट कर दिया। इसके बाद मराठा अपनी खोई हुई शक्ति व प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में सफल न हो सके। पानीपत के युद्ध के परिणाम निम्नलिखित हैं, जिनमें से विद्यार्थियों जो प्रमुख हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना पहला टॉपिक है मराठों की भीषण हानि या क्षति। इस युद्ध में लगभग 20,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे गए। उनकी अपार संपत्ति नष्ट हो गई। यद्यपि इस तथ्य में सत्यता नहीं है कि इस युद्ध के बाद मराठे कभी शक्तिशाली हुए ही नहीं। वास्तव में पानीपत के युद्ध के 11 वर्ष बाद ही पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने पुनः काफ़ी शक्ति अर्जित कर ली थी, परंतु पानीपत की भीषण हानि मराठों को पहले जैसा संगठित और शक्तिशाली न बना सकी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना अगला टॉपिक है मराठा संघ का अंत। पानीपत के युद्ध ने मराठा संघ का पूर्णतः, यानी मराठा शक्ति या मराठा जो एकजुटता थी, इसको पूर्णतः मराठा संघ को खत्म कर दिया। प्रमुख मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पेशवा आदि स्वतंत्र शासक बन बैठे।
जिसके परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति विभाजित संगठित होने की जगह विभाजित हो गई, जो इनके पराजय का प्रमुख कारण बनी। और आपसी मनमुटाव वैमनस्य के कारण मराठों ने स्वयं ही अपनी शक्ति का विनाश कर लिया। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना अगला टॉपिक है पेशवा के प्रभुत्व का अंत। पानीपत की पराजय ने मराठों की एकता एवं पेशवा के प्रभुत्व का अंत कर दिया। मराठों की शक्ति दुर्बल होने का विरोधी शक्तियों ने लाभ उठाया, विशेषकर अंग्रेजों ने। राजपूत निजाम हैदर अली ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। पानीपत के तीसरे युद्ध का मुगल साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। पानीपत के युद्ध ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। मुगल साम्राज्य की दुर्बलता प्रकट हो गई। मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाकर प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। जगह जगह विद्रोह होने लगे। चारों तरफ अराजकता का माहौल फैल गया। अब दिल्ली के निकटतम क्षेत्र तक ही मुगल साम्राज्य सीमित रह गया था। उसका अस्तित्व पतन की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अगला और अपना अंतिम टॉपिक है अंग्रेजों का उत्थान। पानीपत के युद्ध का परिणाम भारत के भाग्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा ही ऐसी शक्ति थी जो देश को बाह्य शक्तियों या बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा कर सकती थी, परंतु इस युद्ध के कारण मराठा शक्ति का अंत हो गया। अब कोई अन्य शक्ति देश में नहीं बची थी। इस अवसर का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और अपनी शक्ति को दिनों दिन बढ़ाते गए, उसका विस्तार करते गए। उन्होंने फ्रांसीसियों को पराजित करके सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया। बंगाल पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब वो धीरे धीरे व्यापारी से भारत के भाग्य विधाता बन बैठे और धीरे धीरे भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया। विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम इसी पानीपत के युद्ध के नेक्स्ट टॉपिक पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के कारण, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे कि मराठे किस प्रकार इस युद्ध में हार गए, उसके क्या कारण रहे। थैंक यू।